सरपंच सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विद्वान अधिवक्ता श्रीमान मंगलेश दुबे जी, मंच पे उपस्थित अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले समस्त विशिष्ट जन, जिनके अंदर एक पीड़ा है, एक दर्द है आज की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, ऐसे सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सन्मुख उपस्थित अति विशिष्ट जन, हमारे साथी विभिन्न संगठनों के कार्यकर्तागण, धरोहर संरक्षण सेवा संगठन के कार्यकर्तागण, केसरिया भारत के नौजवान धर्मवीर, जिनके मन में एक चाहत है कि समाज में बुराई तो बहुत है, लेकिन बुराई समाप्त कहां से हो। हर जगह लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है, ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जहां से समस्त बुराइयों का नाश हो जाए, सारी बुराइयां खत्म हो जाए, ऐसी लड़ाई महंगी शिक्षा है। आज हर परिवार का दर्द, हर माँ का दर्द, हर भाई का दर्द, हर बहन का दर्द अगर है तो महंगी शिक्षा है। और उनको ऐसे लूटा जा रहा है कि वो अपना दर्द भी बयान नहीं कर पाते। जब फीस जमा करने जाते हैं तब उनके मन में व्यथा होती है कि हमको लूटा जा रहा है। ऐसे लोग लूट रहे हैं जिनके खिलाफ कहीं किसी थाने में एफआईआर भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो देश के सम्मानित नागरिक बन करके आपके बीच में आते हैं और हम ही आप उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यही बनारस के विद्यालय चलाने वाले, महंगी शिक्षा देने वाले लोग, उनका प्रतिकार करना होगा, उनको आईना दिखाना होगा कि आप चोर हैं, आप लुटेरे हैं। जब हम आईना दिखाएंगे, आईना दिखाने का ताकत अपने अंदर ले आएंगे, आप जान लीजिए उस दिन से आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। साथियों, समाज में असमानता, अगर कोई कहता है कि एक दिन दलित बस्ती में जाने से सामाजिक असमानता दूर होगा, तो वो बेईमानी कर रहा है, वो बेईमानी कर रहा है समाज के साथ। साथियों, हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी में, हमारे साथ समाज का एक एक व्यक्ति, एक एक लड़का हर समाज का, वो चमार परिवार का भी होता था, ब्राह्मण परिवार का भी होता था, यादव परिवार का भी होता था। हम सब लोग 5 तक 10 तक एक साथ एक कक्षा में पढ़ते थे, और जब पढ़ाई करते थे एक साथ, जो लोग हमारे साथ पढ़े हो, चाहे मुसहर परिवार का लड़का हो, चाहे चमार परिवार का हो, चाहे गड़ेरिया परिवार का हो, चाहे यादव परिवार का हो, आज जब मिलता है तो एक भाई का प्रेम उसके अंदर, हमारे अंदर छलकता है। साथियों, ये बात करने में गुरेज नहीं है कि आज कृष्ण का विद्यालय अलग हो गया, सुदामा का विद्यालय अलग हो गया। आज अर्थ आधारित शिक्षा हो गई। जिनके पास पैसा है वो बड़े विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो छोटे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अर्थ आधारित व्यवस्था समाज के लिए बहुत घातक है। समाज को आप अर्थ आधारित शिक्षा से नहीं जोड़ सकते हैं। जब तक शिक्षा एक नहीं होगा, सबके लिए एक व्यवस्था नहीं होगा, गरीब भी उसी विद्यालय में पढ़ेगा, अमीर भी उसी विद्यालय में पढ़ेगा, जब तब समाज सुदृढ़ होगा, समाज में समानता आएगी। नहीं तो दलित बस्ती में, सेवा बस्ती में जाने से कुछ होने वाला नहीं है। हम रोज सुनते हैं हम लोग कि सेवा बस्ती में जाइए, सेवा बस्ती में जाइए, जाने का कोई लाभ नहीं है। आज पारिवारिक विखंडन का, समाज में जो पारिवारिक विखंडन हो रहे हैं, उस
पारिवारिक विखंडन का अगर मूल कारण है तो महंगी शिक्षा है। हम आप दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि उनके ससुराल का व्यक्ति उनको बिगाड़ दिया, उनके रिश्तेदारी का वो व्यक्ति बिगाड़ दिया। ये नहीं है साथियों, पीड़ा कहीं और से है। पीड़ा कहां से है? 4 भाई अगर है, एक भाई अच्छा कमा रहा है तो उसका लड़का अच्छे बड़े विद्यालय में पढ़ रहा है, बड़े फीस वाले मानक विद्यालय में पढ़ रहा है, और एक भाई अगर कमजोर है, पैसा नहीं कमा रहा है तो उसका लड़का गांव के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहा है। असंतोष यहीं से पैदा हो रहा है। इस असंतोष को खत्म करने के लिए आपको महंगी शिक्षा रूपी रावण को खत्म करना होगा। हम जब तक इस रावण को खत्म नहीं करेंगे तब तक समानता नहीं आ सकता। तीसरी एक पीड़ा है जो बहुत बड़ी पीड़ा है। आज अगर भारत में संविधान है, तो उसका श्रेय जाता है कि हिंदू बहुसंख्यक हैं। इस बात को कहने में कहीं गुरेज नहीं होना चाहिए साथियों कि आज हिंदुस्तान में, भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए हिंदुस्तान है जो संसद है, जो संसद में सांसद बैठते हैं, जिस विधानसभाओं में विधायक बैठते हैं, अगर जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उस दिन ये विधानसभा, ये लोकसभा दिखाई नहीं देगा। और आज जनसंख्या असंतुलन का मूल कारण जो है, पहला कारण तो एक घुसपैठिया है, दूसरा जो मूल कारण है जनसंख्या असंतुलन का, वो महंगी शिक्षा है। पूरे भारत में आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी किसी हिंदू समाज में आप चले जाइए, आप अगर नौजवान लड़का है, नई शादी हुई है 2-4 साल पहले, उससे अगर आप पूछिए कि एक ही लड़का पैदा किए हो, दूसरा क्यों नहीं कर रहे हो, तो पूरे भारत का एक ही जवाब आता है, किसी भी भाषा में हो, एक ही जवाब आता है कि एक बच्चे का फीस तो दे ही नहीं पा रहे हैं, दूसरा कहां से कर रहे हैं। साथियों, इस रावण को अगर आप खत्म नहीं किए तो आप खत्म होने की कगार पे हैं। इसलिए इस रावण को मारना जरूरी है। समाज के मात्र 1/1000वां भाग व्यक्ति समाज को शोषित कर रहा है। 0.00001% लोग समाज का शोषण कर रहे हैं, समाज की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। अगर आप बनारस को ही ले लीजिए तो बनारस में आप अंगुली पे काउंट कर सकते हैं कितने लोग शोषण कर रहे हैं परिवारों का। अंगुली पे गिन सकते हैं। बनारस की आबादी 80 लाख पहुंचने जा रही है। 40 लाख से ज्यादा वोटर हैं। अगर एक वोटर के से एक नाबालिग भी जोड़ लीजिए तो 80 लाख हो गया। 80 लाख की आबादी में 80 लाख की आबादी को प्रताड़ित कौन कर रहा है? मात्र 20 लोग, मात्र 20 लोग। और इनका समाज में योगदान क्या है? इनका राष्ट्र के लिए योगदान क्या है? इनका धर्म के लिए क्या योगदान है? अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका योगदान 0 है। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना होगा। आवाज हम आप नहीं उठाएंगे तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। साथियों, हमें महंगी शिक्षा खत्म हो, महंगी शिक्षा रूपी रावण मरे, उसके साथ साथ हमें एक मांग करना है कि हमारी संस्कृति युक्त शिक्षा हो। भारत में भारतीय संस्कृति युक्त शिक्षा होनी चाहिए। इस मांग को हम लेके चलेंगे साथ में, क्योंकि भगवान राम को भी कहीं गुरुकुल में शिक्षा मिला था कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जब ये शिक्षा मिला, गुरु वशिष्ठ पढ़ाए थे उनको कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर के है। तब लंका में जब सोने की लंका देखे हैं
लोग उनसे निवेदन किए कि यहाँ रुकना चाहिए। भगवान राम ने कहा कि जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। ये शब्द, ये संस्कृति युक्त शिक्षा, ये शब्द हमारी किताबों में होना चाहिए। नहीं तो अभी हमारे तमाम वक्ताओं ने कहा कि हमारी माताएं बुजुर्ग हो जा रही हैं तो वृद्धाश्रम में जा रही है। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि भारत छोड़िए, आप बनारस में 100 वार्ड है, 100 वार्ड में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिस वार्ड में 4-5 वृद्धाश्रम न हो। आप किसी भी वृद्धाश्रम में चले जाइए, उन वृद्धाश्रमों में आप पाएंगे कि बहुत पढ़े लिखे लोगों के परिवार के लोग उस वृद्धाश्रम में वो माँ बाप है। क्यों है? क्योंकि वो जिंदगी भर ट्विंकल लिटिल स्टार, ईटिंग शुगर, नो पापा ये पढ़े हैं। अगर उनको बचपन से ही पढ़ाया गया होता कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह, वो अपनी मिट्टी को छोड़ते नहीं, अपनी मिट्टी के लिए, अपने धर्म के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते। उनको पढ़ाया गया होता कि जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। अगर इतने बड़े बच्चे से वो बार बार ये पढ़ाया जाए तो उसके खून में दौड़ने लगेगा, और जब खून में दौड़ने लगेगा वो जिंदगी में कभी भी वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा। दुनिया भलाई छोड़ देगा, सोने की लंका छोड़ देगा, लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़ेगा। आज ये ईटिंग शुगर नो पापा, अंतापात, भोजपुरी में बनारस में एक शब्द लोग बोलते हैं कि अंतापात फीस बढ़ाते जा रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई प्रतिकार करने वाला नहीं है। आपको प्रतिकार करना होगा साथियों, आपको प्रतिकार करना होगा। आज ये शुरुआत हो गई है। आपसे मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि छोटी चिंगारी एक दिन अंगार बनती है, छोटी चिंगारी एक दिन अंगार बनती है, टूटी हुई टहनी एक दिन पतवार बनती है। जिसे रौदा गया बेबस और लाचार समझकर वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। तो साथियों, आप निश्चय कर लीजिए कि आज जो मिट्टी, जो लोग आपको रौद रहे हैं, वो इसी मिट्टी से हम एक संस्कृति युक्त शिक्षा की मीनार तैयार करेंगे, एक संस्कृति युक्त शिक्षा का महल बनाएंगे। जिन्हें रोकना होगा वो रोक लेगा। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। आपको निकलना होगा, आपको बाहर निकलना होगा। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे कोई फैसला होने वाला नहीं है। हमें एक विषय को लेकर के कि एक बोर्ड, एक फीस, एक पाठ्यक्रम, देश में, पूरे देश में एक बोर्ड हो, एक फीस हो, एक पाठ्यक्रम हो। आज हमारी संख्या आज छोटी संख्या है, कल संख्या ये हजारों में परिवर्तित हो जाए, अगले दिन ये लाखों में परिवर्तित होगा। और जिस दिन लाखों को लोगों को लेकर के किसी भी जिले के मुख्यालय पे आप खड़े हो जाएंगे, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको इस महंगी शिक्षा से निजात दिलाने में रोक पाए। सारे भ्रष्टाचारी ध्वस्त हो जाएंगे। सिर्फ आप इतना कहना शुरू कर दीजिए, आपको इतना कहना होगा कि जो शिक्षा की बात करेगा वही देश के राज करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा वही देश के राज करेगा। आप सभी लोग बोलना शुरू कर दीजिए, केवल बोलना शुरू कर दीजिए, अपने घरों में बोलना शुरू कर दीजिए। हैशटैग एक बोर्ड, एक फीस, एक पाठ्यक्रम। आप किसी संस्था से जुड़े हो, आप बस हैशटैग एक बोर्ड, एक फीस, एक पाठ्यक्रम लिख करके आप डालना शुरू करिए। एक समय था जब कहा जाता था कि नेकी कर दरिया में डाल, आज जमाना है नेकी कर सोशल मीडिया में डाल। तो सोशल मीडिया में अगर आप डालेंगे तो आप उसका प्रभाव पाएंगे। साथियों, एक विषय लोगों के मन में आता है, हमसे भी लोग विषय पे बात करते हैं, कहते रहते हैं कि कैसे लोग प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ाएंगे जब समान शिक्षा हो जाए, समान मूल्यांकन हो जाएगा और समान प्रमाण पत्र हो जाएगा। एक प्रमाण पत्र, एक मूल्यांकन,
तो आप देखेंगे कि आप लोगों से लोग सोच लगाएंगे कि आप अपने गांव में प्राइमरी विद्यालय में हमारे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। अगर ये नहीं होता है तो आप जब तक नहीं होता है तब तक हम संघर्ष करने का आज यहाँ से संकल्प लेके निकलेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करते हुए आप सभी लोग आए, हम सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। और आज एक ऐसा समय है जब बनारस के लगभग 30-40 संस्थाओं के लोग, कुछ लोग सामने में भी सम्मुख बैठे हैं, एक सुर में इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए आवाज उठाया है। मैं सभी संस्था के पदाधिकारियों का, यहाँ उपस्थित लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बात और कहूंगा आप लोगों से कि एक व्यथा आपकी है, आपके बच्चों की व्यथा है। इस व्यथा से मुक्ति मिलनी चाहिए और इस व्यथा से मुक्ति के लिए हम सभी लोगों को एक होना पड़ेगा, एक साथ आवाज लगाना पड़ेगा। नहीं तो आज समाज में क्या हो रहा है कि यूपी बोर्ड का जो पढ़ा हुआ बच्चा है अगर 65% पा जाता है तो ब्रिलियंट माना जाता है। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का 85% पाने वाला कमजोर माना जाता है। लेकिन आपका लड़का जब यूपी बोर्ड का जो मेधावी छात्र है जो 75% पाने वाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या विद्यापीठ यूनिवर्सिटी कहीं भी जाता है एडमिशन के लिए, तो जो टैलेंटेड छात्र है, जो प्रतिभावान छात्र है, उसका एडमिशन नहीं होता है। जो कमजोर छात्र है उसका एडमिशन हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप हम सभी लोग मिलकर के एक आवाज लगाएं कि देश में एक बोर्ड हो, एक फीस हो, एक पाठ्यक्रम हो। और जब एक बोर्ड होगा, एक फीस होगा, एक पाठ्यक्रम होगा, तभी देश में समानता आएगी। एक बोर्ड, एक फीस, एक पाठ्यक्रम के साथ साथ आप ये भी मांग करिए कि हमारी जो शिक्षा रहेगी वो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति युक्त शिक्षा रहेगी। क्योंकि दुनिया के जितने भी पाठ्यक्रम हैं, जिन अन्य धर्मों के पाठ्यक्रम है, कोई ये नहीं कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये आपका ही धर्म कहता है कि सारे धर्म के लोग सुखी हो, प्राणी मात्र सुखी हो। इसलिए आप धर्मयुक्त शिक्षा के लिए, हम सभी लोग धर्मयुक्त शिक्षा के लिए एक बार आवाज लगाएंगे। इन्हीं बातों के साथ जय संस्कृतम, जय भारतम, नमः पार्वती पते।